दीपा जी आपके उसमें से आ रही है, आपको आप अनम्यूट करो अपना। अनम्यूट किया? अनम्यूट ही है, उनका अनम्यूट ही है। अभी हुआ है, अब हुआ है, आपके उसमें से आ रही थी। अभी करो, एक बार अनम्यूट करो अपने आप को, देखो। जोर से दबाओ ना उसको, जोर से। दीपा जी का म्यूट है। हाँ दीपा जी का ही आ रहा है, दीपा जी अनम्यूट। उनका ही आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। अनम्यूट रचना जी के एंड पे ही है। नहीं एक मिनट यार, आराम करें। दीपा जी का ही था। हो गया, कर दिया उनका। आज आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, या तो यहाँ से प्रॉपर नहीं जा रहा है या कुछ ऐसे हो। आज शायद उनके फोन में प्रॉब्लम है, आज वो मेरे घर पे आए हैं तो शायद उनके कुछ फोन में प्रॉब्लम होगा। नहीं तो हम लोग साथ में बैठ के ही करते हैं, पर हुआ नहीं कभी। आपको बात करनी है कुछ? जब बात करने को तो खोल लेना, जब बाद में कर लो। हाँ जी। Now voice is clear? यस मैम। Yes. Yes. आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया इधर से ही? ओके मैं करती हूँ। ओके मैम फिर भी यही आ रहा, प्लीज आस्क द होस्ट। आप रहने दीजिए, मेरा इधर रिकॉर्डिंग हो गया है। ओके मैम, ठीक है मैम। ओके, आप जस्ट बुक शेयर कर दीजिएगा और म्यूट का देख लीजिएगा, कहीं म्यूट का जो भी हो। राइट मैम, राइट। ठीक है। So good evening all, welcome all. Say cheerful good evening. Videos open. Good कीजिए. evening. Good evening, ma'am. Open the video and make this evening a magic evening. Yes. Have a magic evening, awesome evening, beautiful evening, joyful evening. Say. Good evening. Have a Have a beautiful blissful day. evening. Good evening. अब यहाँ से बोल दो। Evening. और बताइए कैसे हैं सब? बढ़िया। कौन शेयर करेंगे अपनी जर्नी, कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस? हाँ जी। लो बात करो, यहीं से बात। हेलो हाँ रचना जी जी। हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं आपको। कल का दिन तो बहुत अच्छा गया, आज तो और ही बहुत अच्छा गया। नहीं तो मैं दिन को पलंग पे लेटती ही थी, जैसे ही बैठती थी पूरे हाथ पैर कांपते थे और इतना अच्छा। डर लगता था ना। आज मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। बस सारा दिन आपकी बातें ही मेरे मन में और दिमाग में चलती रही, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली। आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। यस, कौन शेयर करेंगे? और आज मेरी बेटी ने ना सुबह आके मुझे हग किया, बोली आज आपने मुझे हग नहीं किया जबकि क्लास नहीं थी। मैंने कहा शाम को और इसको बोला, मैं कहा जरूरी नहीं पूरा दिन आपको हग करना जरूरी होता है। कहती नो आई फेल्ट सो नाइस। मैंने कहा ठीक है तो रोज ले लिया करो। हाँ जी, और बताइए कैसा चल रहा है सबका? कैसा लगा कल अपने प्रीवियस पास्ट लाइफ के मनी से रिलेटेड इंसिडेंट्स को याद करके? कितने लोगों ने शुक्राना दिया जो जो पैसे आपके ऊपर खर्च किए गए? हाँ जी। नमस्ते रचना जी, मनीषा हियर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वाओ, चीयरफुल इवनिंग। यस। पहले ना हम लोग क्या सोचते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और कुछ हमारे पे खर्चा नहीं हुआ एंड यू नो लाइक कल, लेकिन जब जिस तरह से आपने वो बात करी ना, फिर रियलाइज हुआ कि हाउ फॉर्चुनेट वी आर। आवर पेरेंट्स नेवर स्टॉप फॉर एनीथिंग। जो भी हमने मांगा, जो भी हमने चाहा, पैसे कम थे लेकिन उन्होंने कभी हमको वो नहीं शो किया
वो बाद में हम लोगों को सब पता लगा कि हाँ हार्डशिप उन्होंने फेस किया, लेकिन जब अपने बचपन में थे मुझे नहीं याद कि हमने कभी फेस किया। हाँ वो था तब साल में 2 बार या 3 बार ही कपड़े मिलते थे हम लोगों को, लेकिन तभी जो भी चाहिए हमको मिलते थे अपनी पसंद के, चाहे वो 100 का हो या 50 का हो 1000 का हो, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। तो मुझे वही लगता है कि तब हमने कभी सोचा ही नहीं कि कैसे उन लोगों ने किया और क्या नहीं किया। तो आई वाज सो थैंकफुल। कल मैं मतलब मन में इतना अपने, मेरे फादर तो नहीं है अभी पर मदर है, उनको इतना शुक्राना किया आपको बता नहीं सकती कि हाउ मच शी हैज फेस, कितना कुछ उन्होंने फेस किया होगा। गुड गुड। तो हाउ कैसी फीलिंग्स आई? प्रेजेंट फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। ग्रैटिट्यूड। हल्का भला लिख लिया उन्होंने भी किया। यस, और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा? मैम कौन शेयर करेंगे? हाँ जी रचना मैम। अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा। गुड नेम। अबंडेंस मतलब आपके बहुत ज्यादा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए बाकी लोग, अबंडेंस में आपको खुशी मिल रही। वॉइस मेरे तक क्लियर नहीं आ पा रही है। आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने आप को म्यूट करें और फिर जिसने बात करनी है वो अनम्यूट करके मेरे से बात करें। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे थे? यस, कौन शेयर कर रहे थे अभी? हाँ जी, मुझे बात करनी है पर अभी मेरे यहाँ पर थोड़ा शोर है, मैं 2 मिनट बाद कॉल करूँगी। ओके ओके। अच्छा, कल मैंने आपसे कहा था कि आपने अपनी डिजायर लिस्ट बना ली है, ड्रीम लिस्ट बना ली है, अपने एम्स ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बना ली है, तो उसमें से पांच डिजायर्स को, जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की डिजायर्स हैं, उनको आपने एक अलग लिखना है अलग से, और अपने दिल से पूछना है कि क्या वास्तव में वो आपको चाहिए। कितने लोगों ने यहाँ तक की असाइनमेंट कर ली है? हाँ जी मैम मैंने कर ली। अच्छा ओके, मैंने भी कर ली। यस मैम। हाँ, ये तो भूल गए मैडम। वही मैं दोपहर को लेटी थी, भूलना नहीं है। याद किया था। आज कर लीजिएगा इसको। आज कर मैंने भी कर लिए मैडम, आई हैव डन। ओके ओके गुड। और कितने लोगों ने कर ली है? यस, से यस और नो। देखिए, जिन लोगों ने इस असाइनमेंट को पूरा कर लिया है वो अब इसके आगे एक और बात लिखेंगे कि क्यों चाहिए, क्यों आपकी वो डिजायर क्यों है, क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, किस लिए? अगर आपने लिखा है मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो वो क्यों चाहिए? आपको अपने बच्चे की फीस भरनी है, या आपको कुछ ड्रेस परचेज करनी है, या आपको कुछ एसेट परचेज करना है, वो क्यों जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए उसमें। तो जो आपने अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर सेलेक्ट की हैं, उनके आगे क्यों जरूर आज लिखेंगे। तो ग्रेटिट्यूड डायरी का आपका ये काम है कि आपने जो कल 5 डिजायर सेलेक्ट की, आपने अपने दिल से बैठ करके पूछा कि हाँ मुझे वो वास्तव में चाहिए। आज उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और उसमें हम लिखेंगे कि वो 5 डिजायर्स जो हमने लिखी हैं वो हमें क्यों चाहिए। ओके, तो आपका आज का ये असाइनमेंट है कि हमें वो चीज क्यों चाहिए। राइस एक्सपेरिमेंट सब लोगों ने शुरू किया? यस और नो? Yes, yes, yes. यस यस ओके। मैम। कितने लोगों ने किया राइस एक्सपेरिमेंट? लिखिए यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। यस यस। और बताइए। ओके नो मैडम, आई विल डू इट टुडे नाइट। ओके ओके ओके, शुरू कर लीजिए, ठीक है। ओके, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग आवर प्रीवियस एक्सरसाइजेस? जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज है उनसे कोई क्वेरीज हैं अगर आपकी, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम उसको कर लें। रचना जी, जिन्होंने पहले कर लिया है जैसे राइस वाला, तो रिपीट करें हम कि, क्योंकि मेरे रिजल्ट मैंने बिल्कुल करिए, बहुत अच्छे देख लिए थे। हाँ देख तो लिए, फिर से फिर देखिए, चेक करिए कि अब हमारी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, अगेन आई हैव टू डू। यस यस,
देखिए जो दोबारा से भी जर्नी कर रहे हैं ना, वो ये सोचिए कि हम दोबारा से 0 डे पे ही हैं, हम नए तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे जो हमने पिछले बार सेशंस में किया उससे बहुत कुछ अलग हो जाता है अगले सेशन में। राइट। राइट, यस, तो उसको करिए, दोबारा से करिए उसको। ओके। ओके रचना जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मनीषा हियर। मुंह से आई लव यू तो बहुत प्यार से निकल रहा है, पर आई हेट यू ना दिल से निकल, मतलब आई हेट यू होता नहीं है, मतलब मुझे हंसी आती है बोलने में आई हेट यू, बिकॉज वो दिल से नहीं निकल रहा है। मैं उसको आई लव यू ही बोलना चाहूंगी। ठीक है, नहीं निकल रहा है तो देखते हैं ना कि क्या रिजल्ट आते हैं उसके। हाँ जी। ओके, आप हाँ जी। शब्दों में कहिए, देखते हैं, अभी इतना वो नहीं करेंगे, हम देखेंगे क्या बाद में आता है। अपनी रोज आप जब कह रही हैं उन फीलिंग्स को बस नोट करते जाइए कि आपने किन फीलिंग्स से कहा। हाँ जी। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। बाकी देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद, कब आएगा देखते हैं, सबका अपना अपना रिजल्ट आना है इसमें। जरूर, धन्यवाद। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। कितने लोगों ने सोचना शुरू किया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? यस, वो क्या चीज है जो आपको खुशी देती है? कितने लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट किया? मैम इसके लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि लोगों को आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अगर आप पर्पस खुशी थोड़ा सा अपनी लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे ना तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इस हमारी एज में लोग सेटल हैं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि क्या पर्पस, उद्देश्य क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्पस है, क्यों आप इस अर्थ पर हैं? व्हाई? नॉर्मल थोड़ा सा तभी आपसे क्लियर देखो, अगर मैं बताना शुरू हो जाऊंगी ना, फिर आप खुद से नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं मैम, थोड़ा सा हिंट दे दो, एग्जांपल। हाँ जी, कुछ, चलिए ठीक है, देखते हैं अभी और शेयरिंग्स, देखते हैं और लोगों ने क्या सोचा है अपना पर्पस लाइफ का। यस, क्या उद्देश्य है जिंदगी का? हाँ जी, रचना जी, मेरा नाम मनीषा है हाँ और जी, मेरे जीवन का उद्देश्य है अपने परिवार की सेवा करना, उनके सेवा में ही मेरा सुख है। धन्यवाद। ओके, गुड। मैम आपको क्या, मेरा भी ये पर्पस जो है रचना जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी नहीं आ रही। हेलो, कैन यू हियर मी? नो, थोड़ा सा मेरे को तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, हेलो, बोलिए। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा मेरा पर्पस भी सेम ही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना, एंड उसके बाद वो साथ में करते हुए दूसरों को खुशियां देना। बिसाइड माय फैमिली, किसी की भी मैं हेल्प कर सकूं, किसी को भी खुशियां दे सकूं। एनीवे, इट मे नॉट रिक्वायर मनी, इट मे रिक्वायर माय टाइम, माय activities, whatever I can give. If I can do anything for somebody else, I feel happy. So Especially write down your sharing my. purpose. ठीक है, इसको ग्रेटिट्यूड डायरी में लिख लीजिए। गुड हाँ जी। गुड। हाँ जी, निशा जी, आप बताना चाह रहे हैं? मैं भी यही बोलती हूँ कि मैं एक सोल हूँ और मैं यहाँ रोल प्ले करने आई हूँ और मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, और पूरे वर्ल्ड में मैं चाहती हूँ कि स्प्रेड हो जाए हैप्पीनेस। मेरा तो यही पर्पस है मैम। वाओ, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। गुड। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सारिका बोल रही हूँ। रचना मैं फिर मैं क्या सोच रही, हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी रचना, फिर मुझे लग रहा था कि एम बिजनेस काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, मतलब हाँ, उससे भी फैमिली हो तो सकता है। सबके पर्पस तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या नहीं होगा? फैमिली तो मैम है ही सही, फर्स्ट ऑल फैमिली तो है ही करो सही। ना, टच करो इसको। सो आप अपना पर्पस लिखिए। ओके, राइट डाउन योर ओन पर्पस। एक्चुअली मुझे जैसे मैंने आपसे लास्ट भी बात की थी कि स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के बाद आत्मिक स्थिति में आने बाद लोगों को स्प्रेड करना है, जैसे आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं ना मैम, मैं कुछ ऐसा कुछ चाहती हूँ, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, किसी की लाइफ को खुशनुमा बनाने की इच्छा रहती है मेरे को। तो
रोल आप प्ले कर रहे हैं मैम? तो लिख लीजिए इसको। ओके ओके, आगे देखते हैं हमें अपनी जर्नी में क्या मिलता है। ओके, यू राइट डाउन योर पर्पस ऑफ लाइफ। ओके एवरीवन, तो मैम इस लाइन को मैं कैसे हेलो मैम। मैम कैसे लिखूंगी मैं इस लाइन को? जैसे आप बोल रहे हैं वैसे लिखिए। हेलो। द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज डैश डैश डैश। मैम मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे हम सभी ये बात करें कि दूसरों के लिए करना है, मैं चाहती हूँ जब तक मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, वो पीस जब तक मेरे अंदर नहीं है, जब तक वो ये सभी चीजें जो है मेरे अंदर नहीं है, तो मैं सामने वाले को कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, नॉर्मल परिस्थितियां होती है, बिहेव करती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, बट जैसे ही थोड़ी सी परिस्थिति ऊपर नीचे होते हैं तो मेरी स्थिति भी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी स्थिति अगर स्टेबल रहेगी, मैं स्थितियों में भी शांत रहूंगी, खुश रहूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, तो तभी दूसरों को वो चीज दे पाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब खुद भरे होंगे तभी दूसरों को दे पाएंगे। तो ये जर्नी हम कर ही इसीलिए रहे हैं, यात्रा जो हम कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम पहले खुद को भर लें, खुद को ग्रेटिट्यूड से भर लें, खुद को हैप्पीनेस से भर लें, खुद सेटिस्फाइड हो जाए। ओके जी मैम, वो जो चीज मेरे पास नहीं है मैं दूसरों को नहीं दे सकती हूँ। वो तो आप जब आपका बैंक अकाउंट खाली है तो आप दूसरों को कैसे दोगे? यस मैम। ओके, तो पहले हम अपना बैंक अकाउंट भरेंगे, उसके बाद हम दूसरों को देंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग। आप अपने पर्पस को क्लियर करिए कि आपका लाइफ का क्या उद्देश्य है, क्योंकि जब एक पर्पस मिल जाता है ना, हम अपनी एनर्जी को वहीं दिशा दे देते हैं। ओके, हमें क्योंकि अपनी एनर्जी को दिशा दिखानी है, हमारे पास अबंडेंस 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 एनर्जी है। यूनिवर्स से हम डेली एनर्जी के भंडार ले रहे हैं, बट हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को दिशा नहीं दिखा रहे हैं। जब दिशा नहीं दिखाएंगे किसी चीज को तो वो चीज क्या हो रही है, व्यर्थ जा रही है, वो नेगेटिविटी की तरफ समटाइम्स चली जाती है और हम इतने डिप्रेस, इतने एंजाइटी, इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी का फ्लो कहाँ कर दिया, दूसरी दिशा में कर दिया। एनर्जी तो है हम सब में, बट फ्लो कहाँ जा रहा है, राइट? अगर मुझे अपने लाइफ का उद्देश्य पता हो तो मेरा एनर्जी का फ्लो सही दिशा में चला जाएगा। ओके, इसीलिए मैं रोज आपसे कह रही हूँ अपना पर्पस ढूंढिए लाइफ का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? क्योंकि जो अबंडेंस एनर्जी हमारे पास है, राइट, उसको हमें एक दिशा देनी है, उसको हमें पर्पस देना है, ताकि हम अच्छा सोचें, अच्छा कहें, अच्छा बोलें। ओके, और आज से हम यही करने वाले हैं। आज से हम सब गांधी जी के 3 बंदर बनने वाले हैं। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैंने ये लिखा है जीवन का उद्देश्य हमारे अंदर एक भगवान ने एक शक्ति दी है, उसे जगाना है और ऊर्जा दी है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर बात की खुशी मिलेगी। उस और मन में जो ये नकारात्मक विचार है दिमाग में, उस सब चीज को सकारात्मक में बदलना है और हर जो मिला है उसमें खुश रहना है और सबकी सेवा करनी है। ठीक है। और सबसे बड़ा है कि अपना उद्धार करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, अपना उद्धार करना है, अपने लिए सब करना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो मैंने बोला आज से हम गांधी जी के 3 बंदर बनने वाले हैं। बताइए गांधी जी के 3 बंदर क्या करते थे? कौन बताएगा? कौन शेयर करेगा? मैं बताऊं? हाँ मैं जी, बताऊंगी रचना जी। हाँ बोलिए। बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है और बुरा नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैम एक और बंदर भी आ गया अब। हाँ, सबसे मेन की बुरा नहीं सोचना है। यस, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे,
बुरा नहीं देखेंगे। जहां भी लग रहा होगा कि कुछ बुरा हो रहा है, वहां से कम इस महीने के लिए अपने आप को साइड पे कर देंगे। ओके, टीवी में नेगेटिव न्यूज नहीं देखेंगे हम। ओके, चैनल चेंज कर दीजिए अगर नेगेटिव न्यूज चल रही है। और रात को कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले तो टीवी पे कुछ भी नेगेटिव नहीं देखना है, कुछ भी फोन पे नेगेटिव मैसेजेस नहीं पढ़ने हैं। ओके, अगर कुछ है तो उनको डिलीट कर दीजिए, राइट? क्योंकि जो आप नींद से 1-1.5 घंटा पहले अपने दिमाग को खाना दे देते हैं, कौन सा खाना? नेगेटिविटी का। वो खाना आपका सारी रात चलता रहता है। वही सारी रात संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं और आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं क्योंकि नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं। इसीलिए रात को हमने स्टोन से, मैजिक स्टोन से बात करके सोना शुरू किया कि हमारे जो भी नेगेटिव संकल्प हैं वो हमारे रात को सोने से पहले, एटलीस्ट सोने से पहले ग्रेटिट्यूड के संकल्प में कन्वर्ट हो, शुक्राने के संकल्प में कन्वर्ट हो जाए। हम अपने दिन की सबसे अच्छी बात खोजते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात खोजने के उसमें हम सारे दिन की अच्छी बातों को स्टोन से बात करके सोते हैं, उसको बता करके सोते हैं। आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ, आज ये अच्छा हुआ, आज ये अच्छा, और आज तो ये सबसे बढ़िया बात हो गई मेरे साथ। देखिए, हम अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स को, अच्छी थॉट्स को लेकर के सो रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड रात में उन्हीं थॉट्स को सीडी बनाता रहता है, सीडी बनाता रहता है। और मॉर्निंग में उठते ही हम फिर ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देते हैं। तब भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ओके, हमने अपनी शिकायत के, अपने कंप्लेन के, अपने नेगेटिव थॉट्स की साइकिल को ब्रेक दे दिया है। और अब हमारा साइकिल देखिए ऐसे चल रहा है ग्रेटिट्यूड का, लाइक दिस। हम रात में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उस स्टोन से बात करके चलते हैं और मॉर्निंग में ऐसे 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 हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्ड होता चला जाता है मॉर्निंग तक। उसके बाद क्योंकि हमारा मॉर्निंग से नाइट तक का साइकिल पूरा ग्रेटिट्यूड का, और हम एक्सरसाइजेस भी जो कर रहे हैं वो ग्रेटिट्यूड की, जैसे कल आपने अपने पास्ट में जो भी आपके ऊपर पैसा खर्च किया गया उस सब के लिए आपने शुक्राना किया। तो देखिए, आप पूरा दिन इन सब चीजों को खोजते रहे होंगे। आज आपने पूरा दिन खोजा होगा कि अरे कौन कौन सी चीज मुझे मिली थी बचपन में, आपने उस पैसे के लिए शुक्राना किया। देखिए, थ्रू आउट द डे हम शुक्राने में हैं, हम अपने माइंड को पूरी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं शुक्राने के लिए। रचना जी, 1 मिनट। जो सदस्य बात नहीं कर रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट में डालिए। मैडम की बात बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, कृपया ध्यान दीजिए अपने म्यूट बटन पे। काफी सारे लोग अनम्यूट हैं, प्लीज। सारिका मैम, दीपा मैम, प्लीज बंद कर लीजिए। सारिका मैम का ऑन है और दीपा मैम का है, प्लीज कर लीजिए। प्लीज थोड़ा सतर्क रहिए, आपसे निवेदन है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब म्यूट कर दीजिए, ठीक है। सो आज की हमारी जर्नी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। निशा जी शेयर कर रही हैं स्क्रीन पे, राइट? और अमेजिंग, अमेजिंग जर्नी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए निशा जी, आज का टॉपिक शेयर कर दीजिए। और कौन रीड करेंगे हमारे लिए? Who will read today? Yes, nominate yourself. कौन रीड? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूं? हाँ मीनू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज हमारा टॉपिक है जादू की तरह काम करना, वर्क्स लाइक मैजिक। कैसे हम मैजिक की तरह काम करें। ओके, ब्यूटीफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल चैप्टर। कैसे कैसे हमारा काम हम सोचें और ऐसे हमारे सामने हो जाए। ओके, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। हाँ जी, यस।
सो 6th डे जादू की तरह काम करना। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज हम सीखते हैं, लाइक गाना गाना सीख रहे हैं, या डांस करना सीख रहे हैं, या पेंटिंग करना सीख रहे हैं, या स्केच करना सीख रहे हैं, हम इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं इस स्किल को सीखने के लिए। ओके, तो आज जो हम ये स्किल सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, राइट, इसकी भी हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये हमारे हर सेल के अंदर समा जाए। जैसे गाना गाने के लिए जब बहुत प्रैक्टिस कर ली जाती है तो वो अपने आप ही हमारे हर सेल से निकलना शुरू हो जाता है। ओके, तो देखिए, टॉम रॉबिन्सन ने कहा कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, जो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विविश कर देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी लाइफ में मैजिक अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाए। देखिए, दिस इज अ स्किल जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये स्किल जो है ग्रेटिट्यूड की, इसको हमने इतनी दूर तक ले जाना है, हमने इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि हम अपने आप ही अपने मैजिक क्रिएट करने शुरू करते हैं। हम कहें और वो चीज हमारे सामने आनी शुरू हो जाए, हम जैसा चाहें वैसा हमारे सामने होना शुरू हो जाए। तो देखिए, कैसे करेंगे हम इस चीज को, कैसे करेंगे? हाँ जी, पढ़िए मीनू आगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं कि कोई व्यक्ति घोर गरीबी में पैदा होता है। हमारे प्रधानमंत्री इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए, उनकी आपने लाइव वीडियोस देखी होंगी, कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने अपनी लाइफ में, पर आज वो इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है। 2 बच्चे एक जैसे, एक ही परवरिश, एक ही सब कुछ होता है उनका, पर एक बहुत आगे निकल जाता है और एक पीछे निकल जाता है। आप देखिए धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी, आप देखिए ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे है, क्या चीज है? वो है कृतज्ञता। अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हम उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। अगर सफलता हमसे दूर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हम उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। अगर खुशी हमसे दूर जा रही है, हैप्पीनेस नहीं है हमें, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, तभी हम खुश नहीं हैं। चेक कर लीजिए इस बात को। आप खुशी ढूंढ रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं हैं? उसका रीजन सिर्फ एक है कि जो चीज भी मेरे पास है, या तो मैं उसको अनदेखा करती चली जा रही हूँ और आगे भागती जा रही हूँ। तो आज ये बुक मुझे बहुत अच्छा अवसर दे रही है, बहुत अच्छा मौका दे रही है कि शुक्राने में आ जा, हर चीज में शुक्राना ढूंढ, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते चले जाओ। सब कुछ, सफलता, समृद्धि,
वैभव, सब कुछ आपके पास दौड़ दौड़ करके आने वाला है। जो खुशी, जो हैप्पीनेस आप चाह रहे हैं, जो हेल्थ आप चाह रहे हैं, वो आपके पास आ रही है जैसे ही आप अपनी इस स्किल को, इस ग्रेटिट्यूड अचीवमेंट की स्किल को बढ़ाते चले जाएंगे। आप चीजों की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचिए, आप चीजों के प्रति अपनी एप्रिसिएशन दिखाइए, चीजों के प्रति प्रेम दिखाइए। देखिए आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं, जिनको जो भी मिला है उसमें तृप्त रहते हैं, खुशी मनाते हैं, वो लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज के लिए कृतज्ञ हैं जो उनके पास है। दिस इज द सीक्रेट। ये सीक्रेट लाइन है हमारी। जिसके भी पास कृतज्ञता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए है, चाहे आपकी जॉब के लिए, चाहे आपके पैसे के लिए, चाहे आपके हेल्थ के लिए है, चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए है, आपको अधिक से अधिक से अधिक से अधिक दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो आपके पास जो भी है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। सो ब्यूटीफुल लाइन, सब मंत्रा जो हमें रोज अपने आप को एक बारी याद दिलाना है। और किसी भी छोटी से छोटी चीज को अनदेखा करके आगे मत निकल जाइए। पेन पेंसिल भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए, उसने आपका बहुत सहयोग किया है। देखिए आप सोचते हो बड़ी छोटी सी चीज है, इसके लिए क्या शुक्राना कहना, पर वो हमारे शुक्राने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। ये आप अपनी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, आपने कितनी पेंसिल्स यूज की बचपन से लेकर अब तक, क्या तब हमने उनका शुक्राना कहा? नहीं कहा। आज कहेंगे हम। आज हम हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रगुजार होंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते चले जाएंगे। आज हम अपनी थैंक यू की इंटेंसिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस स्किल को उस चरम बिंदु तक ले जाना है कि मैजिक अपने आप मेरी लाइफ में होना शुरू हो जाए। हाँ जी, पढ़िए आगे। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। देखिए आप, कई लोग बहुत जल्दी जल्दी जॉब स्विच ऑफ करते हैं। व्हाई? क्यों ऐसा होता है उनके साथ? क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं है। जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते तो हम उसे मन से नहीं कर रहे होते, और जब ग्रेटफुल होते हैं उसमें अच्छी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अरे जैसी भी है जॉब, एटलीस्ट मेरे घर का खर्चा तो इससे चल रहा है। जब मैं ये बात सोच के ग्रेटफुल होना शुरू करती हूँ,
उसमें अच्छी चीजों को खोजना शुरू कर देती हूँ, तो मेरा मन जॉब में अपने आप रमना शुरू हो जाता है। हो सकता है अभी आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपकी रुचि की जॉब ना हो, आपके इंटरेस्ट का बिजनेस ना हो, पर एक बात देख लीजिए कि आप उससे अपना घर चला पा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सामान ला पा रहे हैं, अपना दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रहे हैं। अगर ये बात सोच करके भी आप ग्रेटफुल होगे तो आप में एक जोश होगा, एक शक्ति आपके अंदर प्रवाह करेगी उस काम को आगे बढ़ाने की। और अगर आप अपनी उस जॉब को कोसते रहेंगे, अरे 10,000 ही तो मिल रहे हैं, या मेरे पास तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर आ रहे हैं महीने में, अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबार कर रहे हैं, अगर आप उन 2 ऑर्डर के लिए शुक्रगुजार नहीं होते तो सोच लीजिए वो 2 भी आपके हाथ से निकल जाने वाले। और जहां आप उन 2 ऑर्डर्स के लिए आपने शुक्रगुजार होना शुरू कर दिया, अरे वाओ दिस मंथ मेरे पास 2 ऑर्डर्स आए, और आपने उनके लिए शुक्र, अरे चलो इन 2 ऑर्डर से मेरा घर का खर्चा निकलेगा, आप उस पैसे के लिए धन्यवादी हो गए जो आपको उस 2 ऑर्डर से मिलने वाला है। आप अपने ऑर्डर की संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जहां आप मायूस हो गए, अरे सिर्फ 2 ही ऑर्डर आ रहे हैं, कैसे चलेगा, ये कर्जे का बोझ, ये वाला काम, ये सारी चीजें, आप उतना ही अपनी समृद्धि को अपने पास आने से रोकते चले जाएंगे। तो कृतज्ञता ही वो शक्ति है, कृतज्ञता ही वो सूत्र है जो आपको आपके भूतकाल से भविष्य की ओर लेकर के जाने वाला है। जो कुछ भी था उसके लिए शुक्रगुजार होते जाइए, जो कुछ आज है उसके लिए शुक्रगुजार होते जाइए। जब आप इतना पिछला शुक्रगुजारी कर लेंगे, धन्यवादी हो जाएंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे, तो जो भी आप भविष्य में पाना चाहते हैं, कृतज्ञता ये उसके बीच में एक ब्रिज बना देगा और आप अपने भविष्य के सपनों को पाना शुरू कर देंगे। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे, जब तक आप टेंशन में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे, अरे उसकी इतनी अच्छी जॉब, वो भी मेरे जैसा ही बिजनेस कर रहा है, पर उसका बिजनेस देखो कहाँ बुलंदियों को छू रहा है, आप ऐसे कंपैरिजन में जाएंगे, अरे मेरा तो हो ही नहीं रहा है, तो आप उतना ही समृद्धि से दूर होते चले जाएंगे। जहां आपने अपने थोड़े से काम में भी शुक्राना कर दिया, यूनिवर्स को शुक्राने भेज दिए, खुशी भेज दी, वाओ भेज दिया, वाओ आज मेरे पास 2 ऑर्डर्स आए, वाओ आज मैंने 10,000 रुपीज की सैलरी रिसीव करी, वाओ थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर माई जॉब, आई लव माई जॉब। जहां आपने उसको प्रेम देना शुरू किया, जहां आपने उसको रिस्पेक्ट देना शुरू किया, आप जो भी काम कर रहे हैं आपके उस काम में समृद्धि बढ़ती चली जाएगी और उसको जाने अनजाने में अनदेखा करके छोड़ते चले जा रहे हैं, तो जो कुछ भी है वो भी हमारे हाथ से खिंचता चला जाएगा। हाँ जी। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो सिंपल, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा पालेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड उतनी अबंडेंस आप अपने पास आकर्षित करने वाले हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं तो आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है। तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं,
अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं तो उसमें भी कृतज्ञ होने के लिए चीजें ढूंढें। जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो हमेशा कंप्लेंट में ही रहती हैं। किस कंप्लेंट में रहती है? अरे देखो वो तो सामने वाली नौकरी करके भी आ गई और अभी तक मेरा घर का काम भी खत्म नहीं हुआ। देखिए ये शिकायत है। ओके, और अक्सर ये हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं अपने आप से। देखिए, तो क्या करना है, आप अपने घर में फोकस कीजिए। घर में कृतज्ञ होने वाली चीजों के बारे में ढूंढिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। हम उसको टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं दूसरों के साथ कंपेयर करके कि अरे देखो वो तो घर भी संभाल रही है, नौकरी भी संभाल रही है और मैं तो अभी तक घर का काम भी नहीं खत्म कर पाई। देखिए वो नौकरी करके भी आ गई। देखो ये कृतज्ञता नहीं ढूंढ रहे हैं। और ये आप जो नौकरी करके आ रहा है ये उस व्यक्ति के खिलाफ भी शिकायत नहीं भेज रहे हैं। ये आप एक गुण के खिलाफ, राइट, एक क्वालिटी के खिलाफ शिकायत भेज रहे हैं। ओके, तो बी ग्रेटफुल होइए। अपने परिवार की जो जो मदद आप कर पा रहे हैं उसके लिए शुक्राने दीजिए। देखिए आप अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, खुशी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सब लोग आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। आप अपनी तरफ सुंदर क्षणों को, सुंदर पलों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जब आप अपने लिए और आप अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं उस सब के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में। इस लाइन को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है, इनविजिबल पर्सन आपके पास है। आज से दिखेगा नहीं बट आपके पास वो पर्सन हमेशा रहेगा। वो क्या काम करेगा देखते हैं। हाँ जी, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो देखिए आज से आपको एक इनविजिबल मैनेजर मिल चुका है और उसका काम क्या है? आपकी ग्रेटिट्यूड का रिकॉर्ड रखना, आपकी उन फीलिंग्स का रिकॉर्ड रखना जो ग्रेटिट्यूड के लिए हैं। आप जब जब उसको कहेंगे, जब जब वो देखेगा आपको किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हुए, वो उस पॉइंट को अपने जर्नल में नोट करता चला जाएगा। आपके सारे ग्रेटिट्यूड्स को वो आज क्रेडिट करने जा रहा है और ये इनविजिबल मैनेजर आपके पास हर समय है, हर समय आज से आपके साथ साथ चलेगा। जहां आप जाओगे आपके साथ चलेगा। आप जितना शुक्राना जिस चीज के लिए कहोगे उतनी शुक्राने ये आपके अकाउंट में क्रेडिट करता चला जाएगा और उसके बाद आपको सफलता, समृद्धि और ये सब कुछ मिलने वाला है। तो आज से अपने मैनेजर को बिजी रखिए।
उसको लिखवाते चले जाइए, ओ आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ये फोन है, मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है. मैनेजर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स. मैनेजर, आई एम so grateful for books, copy, pencils, pens, colors, papers, whatever you have. Manager, I am so grateful I have this table and chair. Manager, I'm so grateful I have big house. I'm so grateful I have air to breathe. Look, जितना आप ग्रेटफुल होते चले जाएंगे, अपने मैनेजर्स को ये पॉइंट्स लिखवाते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, जितनी आपकी ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, आपका इनविजिबल मैनेजर जो है आपके सब कामों में संतुष्टि, हैप्पीनेस भरता चला जाएगा. और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ये ग्रेटिट्यूड देते 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 अगर आपके मन से एक भी शिकायत निकल गई, तभी मैंने आज पहले ही कहा था, आज से हम बंदर बनने वाले हैं. ना बुरा देखेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना बुरा सुनेंगे. क्यों? क्योंकि जो ये हम क्रेडिट करवाने वाले हैं, अगर उसमें से हमने कुछ भी कर दिया तो 10 ब्लेसिंग्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी. 1 का 10 ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. ओके, तो बी कॉशियस, राइट. हमें आज चेतन होकर के रहना है, आज से चेतन होकर के रहना है, आज ही नहीं, आज से चेतन होकर के रहना है कि हमें सिर्फ अपने इनविजिबल मैनेजर को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से सरोबार कर देना है, उसके जर्नल को भर देना है. उसका जर्नल बहुत बड़ा, बहुत मोटा है, बट हमारे ग्रेटिट्यूड की संख्या उससे भी अधिक हो जानी चाहिए कि इनविजिबल मैनेजर भी लास्ट में कहे, अरे रुको रुको रुको, मुझे दूसरा जर्नल परचेज करके लाने दो. ओके, इतने ग्रेटिट्यूड्स हमने देने हैं, इतनी इंटेंसिटी, इतनी फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ानी है ग्रेटिट्यूड की. हाँ जी, आगे पढ़िए. अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं. शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है. सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं. सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर. उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है. उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग. इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है. अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है. जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं. आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा. वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें. याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं. तो देखिए, आज आपको ये अवसर मिल रहा है कि अपने इनविजिबल मैनेजर के जर्नल को भर दीजिए, राइट. उसको ग्रेटिट्यूड से सरोबार कर दीजिए. ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता. ये अवसर आपको इस बुक ने दिया है. और अपनी लाइफ में अपने मैजिक्स को क्रिएट करिए. हाँ जी. यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो
जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। देखिए, इसने इसको जॉब से रिलेटेड बनाया है, हम इसको हर क्षेत्र से रिलेटेड बनाएंगे। अगर हम जॉब में जा रहे हैं तो जॉब में अच्छी अच्छी बातें ढूंढेंगे। अगर हम जिस समय घर पर हैं तो घर पर हम किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी संसाधन मैं अपने घर में यूज कर रही हूँ, इस घर के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, मैं सब चीजों के शुक्राने आज इनविजिबल मैनेजर को लिखवाने वाली हूँ। राइट, मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, उसको लिखवाते जाइए। आई एम ग्रेटफुल आई हैव दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल आई हैव दिस थिंग। जितना आप उसको लिखवाते जाएंगे, आप जो अभी लोग कह रहे थे कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सब आज की एक्सरसाइज करने के बाद महसूस करेंगे। और आज आपने अपनी इस स्किल को जितना धका दिया, जितना आपने इस स्किल की आज प्रैक्टिस कर ली, ये आपके आगे वाले दिनों को और रोमांचक और आनंद से भर देगी। हाँ जी, एक्सरसाइज करिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने का। जादू की तरह काम करें, वर्क्स लाइक मैजिक। वाओ, थैंक यू एंड थैंक यू निशा जी फॉर शेयरिंग द बुक। थैंक यू। सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? आज तो आपको इनविजिबल मैनेजर मिल चुका है, उसको शुक्राने लिखवाते जाइए और अपनी इस ग्रेटिट्यूड की स्किल को परफेक्ट कर दीजिए। ओके, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ एक्सरसाइज से? और जी कुछ पूछना है मुझे। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो भी पूरा दिन भर में मेरी जो एक्टिविटीज रही है, मुझे उसके लिए शुक्राना कहना है। नाइट में शुक्राना कह के फिर सोना है। और जो मेरे से मिस्टेक हो गई है ना चाहते हुए, उसके लिए मैम क्या करें फिर? मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है, दोबारा से एक बार बताएंगे? मैम मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हमने दिन भर में जो एक्टिविटीज हुई है उसके लिए मैंने नाइट में शुक्राना किया, लेकिन जो मेरे से मिस्टेक हो गई है उसके लिए क्या करें मैम? अभी आगे करेंगे उसके लिए। ओके, कल हम नेगेटिविटी से कैसे बाहर आना है, कल हम वो चैप्टर करने वाले हैं। ओके, आज आप सिर्फ इतना ही काम कीजिए कि शुक्राने लिखें। जी मैम, जी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा ये भी चैप्टर आएगा कि अपनी गलतियों को वरदानों में कैसे बदलें। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड बढ़ाने हैं। ओके, घर में रहते हैं तो घर में जिन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखवाते चले जाइए। जो कुछ भी आप घर का सामान यूज कर रहे हैं, आपकी इतनी मदद कर रहा है, घर के आसपास के लोग
जो आपके काम में मदद करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, उन सब के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए और कहते जाइए, राइट डाउन इनविजिबल मैनेजर, राइट दिस। ओके, सो आज इस एक्सरसाइज को कीजिए। आगे धीरे धीरे वो सब जो भी आपके है क्वेरीज, वो टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज अपने आप होती चली जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, एनी अदर क्वेरीज? कुछ और पूछना चाह रहे हैं? एनी अदर शेयरिंग? रचना जी, मनीषा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। जहाँ दुनिया इतनी मतलबी है कि खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते हैं, आप वॉइस इतनी नहीं आ रही है, प्लीज अच्छी थोड़ा कैसे सा। हैं? हाँ अब आ जी, रही है? अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं कह रही हूँ, जहाँ बाहर की दुनिया इतनी मतलबी है और संगदिल है, आप इतनी अच्छी कैसे हैं रचना जी? आप अपनी अच्छाई कैसे बना के रखती हैं? देखिए, ये जर्नी जो है ना वो मेरी है, राइट? मुझे दुनिया को नहीं बदलना, यहाँ मुझे खुद को बदलना है। और खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप आपको इन 28 दिनों में बदली हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। ओके, मेरा मकसद देखिए, तभी मैंने कहा ना बुरा बोलूंगी, ना बुरा कहूंगी, ना बुरा कहूंगी, ना बुरा सुनूंगी, ना बुरा देखूंगी, राइट? तो दूसरे लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ऐसी है, मतलबी है, ये वो है, ये सारी आपकी शिकायतें दर्ज हो रही हैं। आज से हमने इनके ऊपर सोचना भी नहीं है। ओके, थोड़े दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए दुनिया को साइड पे रख दीजिए। हम अपने ऊपर वर्क करें। मैंने अपने लिए ये यात्रा चुनी है कि मुझे हैप्पीनेस में चलना है, और हैप्पीनेस में चलने के लिए जो जो बुक हमें कह रही है, हम डे वाइज उस काम को करते चले जाएं। देखिए, सृष्टि परिवर्तित होने वाली है। ठीक है जी। सो अभी इस काम को कीजिए। देखिए, आज की एक्सरसाइज अगर आपने शिद्दत से कर ली, अपने मैनेजर को ग्रेटिट्यूड लिखवा दिए, तो काफी सृष्टि तो आज ही बदलने वाली है। धन्यवाद रचना मैम। हाँ जी, मैं मनीषा जी को 2 लाइनें सुनाना चाह रही हूँ। मनीषा जी। हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए। कह रहे, जब मैं होशियार था तो दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ तो खुद को बदलने चला हूँ। यस, तो हमें समझदार बनना है। धन्यवाद निशा जी। ओके, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे, ये यात्रा आपने अपने लिए चुनी है। तो जो कुछ भी करना है वो हमें अपने लिए करना है। दूसरों पे थोड़े दिन हमें कोई नजर नहीं डालनी। दूसरा जो कुछ भी कर रहा है उसको करते रहने दो, क्योंकि वो इस यात्रा पे नहीं चल रहा। सिंपल सी बात है, ठीक है? एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन एज दे आर, उनको वैसे ही गले लगाते हुए चलते जाओ। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं है, राइट? आपको लग रहा है दुनिया मतलबी है, ओके, पर मैं भी क्या दुनिया के साथ चलूं? नहीं, मैं तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने जा रही हूँ। ओके, तो इस बात को याद रख लेना, मैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने जा रही हूँ। दुनिया जो भी कर रही है उसको करने दो। मेरे को दुनिया से अभी इन 27-28 दिन कोई मतलब नहीं है। ओके, ये मेरी यात्रा है, मैंने अपने लिए चुनी है, और मैं अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर के आने के लिए ये सब प्रयास करूंगी। ये सारी स्किल्स मैं अपने अंदर डेवलप करूंगी। ओके, आप सब लोगों में बहुत शक्तियां हैं। माँ काली की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति, माँ पार्वती की शक्ति, सारी शक्तियां हैं आपके अंदर। सबको समेटने की शक्ति, सबको प्यार करने की शक्ति, सबको ज्ञान देने की शक्ति, वो सब आपके अंदर हैं। और हम इस ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइजेस से उन शक्तियों को खोज रहे हैं। वो शक्तियां कहीं दबी हुई हैं मिट्टी के अंदर, हम उस मिट्टी को हटा रहे हैं, हर चीज की इम्पोर्टेंस जान करके। ओके, सो दिस इज द जर्नी, ये हमारी यात्रा है। ओके, हाँ जी, बोलिए। मेरे को यही पूछना था कि ये जो ग्रेटिट्यूड कल हमने करना है फुल डे, तो एवरी मिनट हम लोगों को करते जाना है?
यस यस, करते जाइए, ओके कॉन्शियस में रह के करते जाइए, राइट, दिस इज कॉन्शियस जर्नी। चेतना में रहिए और करते जाइए कि आज मुझे ये टास्क सारा दिन करना है। हमेशा फील कीजिए कि एक इनविजिबल मैनेजर मेरे साथ चल रहा है। बस जब ये फीलिंग आ जाएगी ना, अरे वो मेरे साथ चल रहा है, तो मेरी सोच बदल जाएगी कि अरे मैनेजर साथ चल रहा है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, और फील यूनिवर्स इज वॉकिंग विद यू, यूनिवर्स आपके साथ चल रहा है, राइट, और वो आज आपकी हर फीलिंग्स पे नजर रखे हुआ है। ओके, तो जैसे ही ये आएगा ना यूनिवर्स, अरे वाओ कितना आज कितना अच्छा दिन है कि यूनिवर्स इज वॉकिंग विद मी, आज वो सारा दिन मेरे साथ चल रहा है। देखो कितनी अच्छी फीलिंग है ये, कितना 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 ग्रेट फील करने वाली बात है ये हमारे लिए। यूनिवर्स इज वॉकिंग विद अस, और हम चाहते हैं भगवान जी आओ हमारे साथ चलो। कितने लोग ये बात कहते हैं, भगवान जी आ जाओ हमारे साथ चलो। सोचिए, आप कहते हो ना, जो भी आप जिसको भी मानते हो, आप कहते हो माता रानी आ जाओ मेरे साथ चलो, माता रानी मेरे घर आ जाओ, है ना, कृष्ण जी मेरे घर आ जाओ, गुरुदेव मेरे घर आ जाओ, जिस जिस भी एनर्जी को आप अपना शक्ति मानते हैं, आप सब उनके लिए कहते हैं, मन में सोचते हैं अरे मेरे पास आ जाओ। तो आज आज आपके पास है वो, आज सोचिए वो आपके साथ साथ हमेशा चलेंगे, सारा दिन चलेंगे, आप जहां भी जाएंगे वो हमेशा आपके साथ चलेंगे, राइट। और आज आपकी वो एक एक फीलिंग को अपने जर्नल में दर्ज कर रहे हैं। ओके, आप अगर उन्हें दर्ज नहीं भी कराएंगे ना, तो भी वो तो दर्ज कर ही रहे हैं। ओके, तो कॉन्शियस हो जाइए बस, क्योंकि ये एक दिन की कॉन्शियस जो है ना, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, राइट। अगर मैं हर समय इसी एहसास में रहूं, और सोच लीजिए आपने कभी ना कभी अपने इष्ट को पुकारा होगा कि अरे मेरे घर आओ ना, राइट, मेरे साथ खेल खेलो। आज वो आपके साथ खेल खेलने के लिए आ चुके हैं। आपको बस ये कॉन्शियस में रखना है और हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाना है। सो टुडे इज द बेस्ट डे, आज का दिन तो मेरा कितना अच्छा है, यूनिवर्स मेरे साथ चल रहा है। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। यस, हाँ जी, मैं मीनू हूँ। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मुझे अपनी कुलीग्स की तरफ से आपको थैंक यू कहना है, जो ये यूट्यूब पे फॉलो कर रही हैं। उनका नाम है इंदु मदान, संगीता वाही, विजया एंड निधि। निधि एंड विजया तो अटेंड करती हैं, लाइव सेशन भी अभी भी हैं, बट बाकी दो मेरी कुलीग्स इंदु मैडम एंड संगीता वाही, वो आपके लिए बहुत 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 थैंक्स भेजे हैं उन्होंने, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल। और आपके साथ साथ मुझे भी थैंक यू मिले हैं, बिकॉज मैंने उनको इस चीज के बारे में बताया था, तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। थैंक यू सो थैंक यू यूनिवर्स, हमें ये प्रिविलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनको हमारी तरफ से शुक्राना कह देना मीनू। मैम मैं तो पर्सनली भी बोलना चाहती हूँ, थैंक यू तो यहीं पे। और मैं मीनू मैडम को भी बोलना चाहती हूँ कि उनके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो पाई। मैम हर रोज इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि 6:15 कब बजेंगे, इतना इंतजार रहता है। इवन जिस दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में हमने क्लास करी थी, उस दिन तो उसके बाद तो काफी गैप आ गया ना 6:15 बजने में नेक्स्ट डे, तो ऐसा लग रहा था कितना टाइम हो गया, वो तो टाइम ही नहीं कट रहा था। थैंक यू मैम, लव यू। और हम लोग तो ऑफिस में भी लंच आवर्स में भी यही सब डिस्कस करते रहते हैं। मैम यही डिस्कशन रहता है पूरा हमारा। वाओ, अच्छा मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। आपका लंच टाइम कितनी देर का होता है? आधा घंटा, हम 1 घंटा ले लेते हैं। 1 घंटा आप ले लेते हैं ना, तो अपने साथ 1 घंटे में ना और 3-4 लोगों को जोड़ करके उस YouTube सेशन को उस समय सुनिए। हाँ, हम यही प्लान कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा दीजिए। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट ग्रेटिट्यूड, ये सबसे अच्छा शुक्राना यूनिवर्स के लिए होगा। श्योर हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे मैम हम वैसे प्लानिंग भी कर रहे थे ऐसा कुछ करने की। हाँ बिल्कुल कीजिए। ओके, स्प्रेड दिस हैप्पीनेस। अगर आपको कुछ मिल गया है ना, उसको अपने तक मत रोकिए, उसको आगे दीजिए।
क्योंकि जितना आप देंगे आप में उतना वो बढ़ेगा। और इस फीलिंग से दीजिए कि अरे मेरे को इतनी खुशी मिली है, इसको भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए, सारी सृष्टि खुशी से भर जाए। यस मैम, मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ मैम। हाँ जी बोलिए। मैं मेरा बेटे की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। पहले तो वो उठता ही नहीं था मॉर्निंग में ना, हम कितना उसको प्यार से समझाते रहते थे, बेटा आप उठ जाओ, क्लास अटेंड करनी है। तो वो एक क्लास भी नहीं अटेंड करता था, मतलब मॉर्निंग की फर्स्ट या सेकंड क्लास तो वो स्किप ही कर देता था। लेकिन जिस दिन से मैंने ये स्टार्ट करा है, आप मानेंगे नहीं, उसी दिन से उसने, मतलब मैंने तो ये सोचा था कि आज से क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले से ही, मतलब एक दिन पहले से ही उसने क्लास स्टार्ट करनी शुरू कर दी और अपने टीचर्स का दिया हुआ काम भी करना शुरू कर दिया उसने। तो मैं तो मैडम बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी, बहुत ही ज्यादा। तो देखिए आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो गया। मतलब जिस दिन से मैंने लिया रेजोल्यूशन कि मेरे को क्लास अटेंड करनी है, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, लेकिन रेजोल्यूशन लिया था कि हाँ मेरे को जरूर करनी है इस बार, तो उसी दिन से फर्क पड़ गया। वाओ वाओ। So note down these magic in your gratitude diary. डायरी में नोट करते जाइए अपने इन मैजिक को, राइट? एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर सन। अपने बच्चे के लिए शुक्राने कर दीजिए। जितने अपने बच्चे के लिए मैं करती हूँ रोज। जितने अपने बच्चे के लिए शुक्राने करेंगे ना, वो और अपनी स्टडीज में स्मूथ होता चला जाएगा। अगर आज उसने 2 क्लासेस अटेंड करी हैं तो उन 2 क्लासेस अटेंड करने के उसकी शुक्राने कीजिए। उसने असाइनमेंट पूरी करी है तो उसे असाइनमेंट पूरा करने की शुक्राने कीजिए। और अपने बच्चे को ना अच्छी शक्तियों से भर दीजिए। मैंने अभी आपसे कहा कि आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, राइट? अपने बच्चे को वो शक्तियां दे दीजिए, वो ब्लेसिंग्स दे दीजिए। अपने बच्चे को डेली बोलिए, यू आर द इंटेलिजेंट सन। तू मेरा सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, राइट? योर ब्रेन इज वेरी शार्प। तेरी बुद्धि बहुत तेज है, तू बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तेरे टीचर्स तेरे से बहुत खुश हैं, तेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, राइट? उसको ये ब्लेसिंग, जब वो बच्चा कितना बड़ा है बच्चा आपका? मैम 10th क्लास में है। 10th क्लास में है तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट। जब वो नींद में है, जब वो सोया हुआ है, उसके रूम में जाइए, राइट? उसके पास बैठ जाइए और उसको ये सारी ब्लेसिंग्स दे डालिए। 5-7 दिन इस काम को करके देखिए आपके बच्चे में मार्वलस चेंजेस आ जाएंगे। डू दिस एक्सरसाइज। ओके मैम। भी लोग यहाँ ऑनलाइन हैं और बच्चों की पढ़ाई से जूझ रहे हैं, ओके, ये ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि आपके पास ये ब्लेसिंग्स हैं देने के लिए। उनसे चिढ़िए मत। सारा दिन टीवी देखता है, सारा दिन कंप्यूटर देखता है, सारा दिन टीवी देखता है, गेम्स में लगा रहता है, इस बात से चिढ़ो मत, राइट? जो आप चाहते हो ना वो करना शुरू करो। आप चाहते हो अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना, उसको डेली कहो ना, यू आर इंटेलिजेंट एंड ही इज इंटेलिजेंट। अरे भाई, गेम में भी तो वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। इंटेलिजेंट है तभी तो गेम खेल रहा है, इंटेलिजेंट है तभी तो ये फोन और ये सब चीजें ऑपरेट करता है। देखिए उसकी इंटेलिजेंसी है, ओके? उसकी इंटेलिजेंसी को अप्रिशिएट कीजिए। यस मैम। और ये अफर्म कर दीजिए कि आज तो दिन के 8 घंटे पढ़ रहा है। आप जितने घंटे उसको पढ़ते हुए देखना चाहती हैं उतना अफर्म कर दीजिए सुबह उसको, जब वो सो रहा हो, क्योंकि उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क कर रहा है। उस समय आप जो भी एनर्जी उसको देंगी, सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को उसके दिमाग में चलाना शुरू कर देगा। ओके, सो डू दिस। ओके मैम। आप लिख लीजिए कि आप अपने बच्चे को क्या क्या देना चाहती हैं, और हमेशा अपने बच्चे को एक विश्वास दीजिए कि बेटा आई एम ऑलवेज विद यू, या बिटिया आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ। ये विश्वास बच्चों का पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। उनको ये विश्वास दिला दीजिए, ओके? जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ अभी से ये काम शुरू करें, चाहे बच्चा अभी 1 साल का ही है या आप फीडिंग मदर हैं तो भी इस काम को शुरू कर दीजिए। आपकी फीड के साथ ये वाइब्रेशन उस बच्चे के पास पहुंचने वाली है। यू आर एंजल, यू आर एंजल, यू आर फेरी। तू तो सबका कल्याण करने वाला है मेरे बच्चे। यूज दीज पॉजिटिव वर्ड्स। लिख लीजिए पहले इनको,
कि आप अपने बच्चों को क्या क्या पॉजिटिव देना चाह रहे हैं, आप उनको कैसा बनाना चाह रहे हैं, कल्याणकारी बनाना चाह रहे हैं, ब्लिसफुल बनाना चाह रहे हैं, खुश, उनको हमेशा खुश देखना चाह रहे हैं। उन सब चीजों को नोट डाउन करिए। और जब बच्चा सो रहा हो, जाके 2 मिनट 3 मिनट सुबह उसके पास आराम से बैठ जाइए, उसके सिर पे हल्का सा हाथ रख दीजिए, उसके बालों को सहला दीजिए और उसके साथ ये सारी बातें कह दीजिए। 6-7 दिन में ही आपको मैजिक नजर आएंगे उस बच्चे के अंदर, चाहे वो रचना बच्चा जी, कितना ये भी जो बड़ा क्यों नहीं हो गया हो। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक रचना जी, ये जो Okay. आपने बोला ना कि बच्चा हेलो हेलो, हाँ जी, रचना जी, ये जो आपने बोला ना कि सोते हुए बच्चे के लिए दुआएं देना, तो ये मैं शब्दों में बोलूंगी कि मन ही मन बोलूंगी? आप शब्दों में बोलिए बट फीलिंग्स जा रही है ना आपकी, आप मन में बोलेंगी तो भी वही फीलिंग्स जाएंगी। ओके, आप ये बातें जब कहेंगी तो फीलिंग से कहेंगी। बच्चा उन फीलिंग्स को, वाइब्रेशन, हमारी वाइब्रेशन कैच करती है, तो बच्चा उन फीलिंग्स को कैच करेगा। ओके, अब अगर आप जोर से बोलेंगे हो सकता है बच्चा उस समय जाग जाए। इज इट ओके? जी जी। तो धीरे से बोलिए, मन में बोलिए, और अपने मन में इन बातों को दिन में जितनी बार चाहे रिवाइज करते रहिए। ओके, देखिए जो कुछ भी आप जिस जिस इंसान में चाहते हैं, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, व्हाटएवर, आपकी फ्रेंड है, आप उसके अंदर जो जो गुण चाहते हैं उन गुणों को लिख लीजिए, राइट, और उनको देना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए कि अरे वाह, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा कर रहा है, वो मेरे से 10 मिनट बात कर रहा है, 15 मिनट बात कर रहा है। ओके, अलका भल्ला जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस आ रही है, राइट। सो जिस भी रिलेशनशिप में आप जो जो चीजें चाहते हैं उनका एक नोट बना लीजिए और उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, और उसके लिए दिन में आप जितनी बारी विजुअलाइज कीजिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, आप देखिए उस व्यक्ति के अंदर उन गुणों का संचार होना शुरू हो जाएगा। हम कर क्या जाते हैं, हम रिवर्स कर जाते हैं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, गुस्सा करता रहता है, खाना नहीं खाता, वो सारी चीजें ना फिर वैसी ही चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, यूनिवर्स कहता है अच्छा ठीक है नहीं करता तो ले तथास्तु, नहीं कर। जहां मैं अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर दूंगी वहां उसकी भी प्रोग्रामिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉर्ड है वो, आपके बच्चे आपकी कॉर्ड हैं। ओके, आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप जो भी देंगे वो उन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके, मैं एक बात आज आपको बोलना चाहती हूँ। हाँ, एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लॉन्ग टॉपिक, हम इसके लिए सेपरेट सेशन लेंगे रिलेशनशिप का। हाँ जी, बोलिए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वैसे तो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। Yes. और मुझे आज यकीन हो गया है कि मैंने अपने जीवन में पुण्य किया है कि मैं आपसे मिल गई रचना जी। कभी समय में जब आपसे दिल जुड़ जाएगा ना, तो मैं आपसे फिर बात करूंगी, लेकिन आज के लिए बहुत भाग्य है कि मैं आपसे जुड़ गई। यकीन मानिए आज के तारीख में मुझे इसी चीज की जरूरत थी, और मैं ये आपसे मिलने के बाद मैं ये मान गई हूँ, ये मैं मतलब मेरे साथ साक्षात हुआ है कि जिस चीज को आप शिद्दत से खोजिएगा ना, आपको ब्रह्मांड देगा। यकीन मानिए रचना जी, मैं यही ढूंढ रही थी कि कोई मुझे बताए, कोई तो मुझे सिखाए कि मैं अपने जीवन में और इतना ज्यादा आभार कर लूं अपने जीवन को। यकीन मानिए आप मिल गई, आप मुझे मिल गई रचना जी। आपको मैं शायद कभी मिलूं या ना मिलूं, पर आपको मैं जब भी कभी हुआ तो बहुत जोर से गले लगाना चाहूंगी। बहुत आभार आभार आभार। आप वीडियो ऑन कीजिए, हम अभी गले लगा लेते हैं आपको। कौन बोल रहे हैं आप? आपका योर गुड नेम? मनीषा नाम है मेरा। हाँ जी, रचना जी। निशा? मनीषा मनीषा मनीषा, ओके। सो लव यू, मेरी प्यार की जप्ती आपके साथ है। लव यू।
थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत आभार आप लोगों का। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये जो आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोगों का आभार मेरी ओर से। ओके, हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आपको मालूम है हम कभी ना कभी एक दूसरे को अवश्य जानते थे, इसलिए आज जान रहे हैं। ओके राइट, क्योंकि यूनिवर्स कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय में आपसे जरूर मैंने आपसे कुछ पाया होगा जो आज आपको मैं दे रही हूँ। रचना मैम वॉइस चली गई। एम आई ऑडिबल, सुन पा रहे हैं सब लोग? यस मैम। सॉरी यार, सॉरी हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, someone wants to share something? Yes. Okay, so we will meet tomorrow. Thank you for attending today's beautiful, amazing and wow journey. जो ये हमारा रिलेशनशिप का टॉपिक है, इसका हम अलग से सेशन किसी दिन लेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी टचिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ आप लोग पाना भी चाह रहे हैं। तो इसका किसी दिन फिर देखते हैं कब हमें मौका मिलता है इसको ऑर्गेनाइज करने का। सो लव यू ऑल, ओपन योर वीडियोस, अपनी वीडियोस ओपन कीजिए एंड से टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत दिन है। आज यूनिवर्स इज ऑलवेज विद मी, वो मेरे साथ चल Today रहा is है। best day of my life. Today is the best day of my Best day life. of my life. Today is the best day of my life. से चेयरफुली, जोश से बोलिए, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा। I'm so So happy. happy. Yes, So Today is the best day of my life. Yay. Today is the best day of my life. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you all for attending today's Thank you, ma'am. epic and Thanks a you, ma'am. lot. Thank you, ma'am. Thank थैंक यू you. मीनू, थैंक यू निशा जी, Thank you. Thank और you. हैप्पी Thank भी you very much. आज के सेशन के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। और Thank लोगों को you. जोड़िए, आप कल आगे हमारा बहुत बढ़िया सेशन है कि नकारात्मकता से हमें कैसे बाहर निकलना है। हम लोग हमेशा नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं। तो कल का टॉपिक सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो लोगों को जोड़ दीजिए इसमें कि सब लोग नेगेटिविटी से कैसे बाहर आए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. रहिए, Thank you, ma'am. ma'am. Love you Thank all. you. Thank you. Love you all. आप हमेशा सलामत रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत आबाद रहिए रचना जी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। थैंक यू डियर, थैंक यू। एक ही बात है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ओके, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन शुक्राना। लव यू ऑल, लव यू। शुक्राना। नहीं वो भी भेजती हैं मेरे को, वो भी भेजती हैं। वो मछली खाते हैं ना वो।
यहाँ पे निकला जहाँ रखा होगा वहीं। नहीं एक काला सा था यहाँ देख, यहाँ पे देखा था मैंने अभी तो दोपहर दोपहर। फिर तुम दोबारा नीचे गए होगे? नहीं दोबारा नहीं देखा मैंने, दिन में देखा था। जैसा था ना नीचे छोड़ के आ गए हो हैं? कहीं और रख के भूल गए होगे।
कब मिल गया यार? कहाँ रख दिया? भूल गए हो तुम? रख दिया हुआ तो कुछ नहीं है। दूसरा लगा जाओ, फिर जब मिलेगा मिल जाएगा। अभी नहीं।